प्रेत किससे। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से एक पल की राहत पाने के लिए अंशुल, नेहा, करण और सिम्मी ने पवाना डैम के पास एक रोमांचक नए साल की पार्टी का प्लान बनाया। दोस्तों का ये छोटा सा ग्रुप जीवन के अलग अलग रंगों का प्रतिनिधित्व करता था। अंशुल, जो फिटनेस फ्रीक, जिसका हर वक्त मस्ती और मजाक का मूड रहता था, उसके लिए ये सफर एक एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं था। नेहा, खूबसूरत और आत्मविश्वासी, अपनी ब्यूटी पार्लर की दुनिया से निकलकर इस पार्टी में सबको चमकाने का इरादा रखती थी। करण, भगवान हनुमान जी का भक्त, हमेशा अपने हनुमान चालीसा और लॉकेट के साथ तैयार रहता था। और सिम्मी, जो खूबसूरती और समझदारी का बेहतरीन मेल थी, इस ग्रुप की नैतिक शक्ति मानी जाती थी। शाम के 5 बज चुके थे जब चारों ने अपनी गाड़ी में बैठकर मुंबई की हलचल से दूर जाने की शुरुआत की। गाड़ी के अंदर मस्ती और गानों का दौर चल रहा था। अंशुल ने गाड़ी चलाते हुए कहा, भाई, इस बार का नया साल ऐसा होना चाहिए कि अगले साल तक याद रहे। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे हाँ, इस बार इंस्टा पर ऐसा धमाका करेंगे कि सब जल जाएंगे। जैसे जैसे वे शहर से दूर जाते, हवा ठंडी और रास्ते शांत होते जा रहे थे। नेहा की नजर अचानक सड़क किनारे एक पुराने हनुमान मंदिर पर पड़ी। रुको गाड़ी, गाड़ी रुकाओ, उसने उत्साह से कहा। नए साल से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। गाड़ी मंदिर के सामने रुकी। ये मंदिर छोटा और साधारण था, लेकिन वहां जलते दीपकों और धूप की खुशबू ने माहौल को अलौकिक बना दिया। चारों ने मंदिर के अंदर कदम रखा, जहां एक बूढ़े पुजारी बैठकर मंत्र जाप कर रहे थे। पुजारी जी ने चारों को देखकर मुस्कुराते हुए प्रसाद दिया। उन्होंने चारों को चांदी का लॉकेट देते हुए कहा, बच्चों, ये लॉकेट अपने गले में पहन लो, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन याद रखना, ये रात धोखे से भरी है। जंगल में मत भटकना, सतर्क रहना। अंशुल ने हंसते हुए पुजारी जी की बात को मजाक में टालते हुए कहा, बाबा, हम मस्ती करने जा रहे हैं, डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। करण ने पुजारी जी की बात को गंभीरता से लिया और लॉकेट पहनते हुए मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की। सिम्मी और नेहा ने भी लॉकेट पहन लिया, लेकिन नेहा ने चुटकी ली। क्या ये किसी तरह का बिजनेस प्रमोशन है? पुजारी जी ने उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस गंभीरता से कहा, भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो और याद रखना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। चारों ने मंदिर से बाहर कदम रखा और अपने सफर को आगे बढ़ाया। मंदिर से निकलते ही सिम्मी ने पूछा, क्या लगता है, ये पुजारी जी हमें क्यों डरा रहे थे? करण ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी बूढ़े लोगों की बातें अनसुनी नहीं करनी चाहिए। अंशुल ने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, हम तो मस्ती करने जा रहे हैं। चारों को नहीं पता था कि उनकी हंसी और बेफिक्री जिद जल्द ही डर और अंधेरे में बदलने वाली थी। गाड़ी घने जंगलों की ओर बढ़ रही थी। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा धीरे धीरे हर दिशा को अपनी चादर में लपेटने लगा था। गूगल मैप के सहारे चारों दोस्तों ने अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जंगल के रास्ते उलझते हुए लग रहे थे। मैप पर यह रास्ता सीधा दिख रहा था,
फिर ये इतने मोड़ क्यों ले रहा है? अंशुल ने झुंझलाते हुए पूछा। सिम्मी ने फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाते हुए कहा, कैंप साइट यही कहीं होना चाहिए, शायद थोड़ा और अंदर। नेहा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए ठंडी हवा के झोंके को महसूस किया। ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। यकीन है कि हम सही जगह जा रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं है, करण ने कहा। हनुमान जी हमारे साथ है। उसने अपने गले में लॉकेट को छूते हुए प्रार्थना की। कुछ ही मिनट में गूगल मैप ने काम करना बंद कर दिया। कोई सिग्नल नहीं है, सिम्मी ने चिंता भरे स्वर में कहा। क्या? बिना मैप के हम कैसे ढूंढेंगे? नेहा ने घबराते हुए पूछा। आराम से, अंशुल ने गाड़ी रोकते हुए कहा। थोड़ा इंतजार करते हैं, शायद नेटवर्क वापस आ जाए। अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ जंगल की सरसराहट और कभी-कभी झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक दूर से म्यूजिक और रोशनी की हल्की सी झलक दिखाई दी। वो देखो, शायद वही कैंप साइट है, सिम्मी ने उत्साहित होकर कहा। करण ने राहत की सांस लेते हुए कहा, सही जगह पहुंच गए, चलो जल्दी चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उस रोशनी और म्यूजिक के करीब पहुंचे, माहौल और अजीब होने लगा। हवा में एक अलग तरह की ठंडक थी, जो रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर रही थी। ये जगह उम्मीद से ज्यादा सुनसान क्यों है? नेहा ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, बस ज्यादा सोचो मत, चलो मस्ती शुरू करते हैं, अंशुल ने बेफिक्री से जवाब दिया। गाड़ी रोशनी के पास रुकी। वहां एक बड़ी सी जगह थी जहां अलाव जल रहा था। रंगीन लाइट्स झिलमिला रही थी और कई लोग म्यूजिक पर नाच रहे थे। पहली नजर में ये जगह एक परफेक्ट पार्टी स्पॉट लग रही थी। यहाँ सब ठीक तो लग रहा है ना? करण ने चारों ओर देखते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं? सिम्मी ने कहा। चलो पार्टी शुरू करें। लेकिन चारों को नहीं पता था कि ये म्यूजिक और रोशनी उनके लिए सिर्फ एक झूठा बुलावा था। असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी था। कैंप साइट किसी सपने की तरह थी। चारों तरफ झिलमिलाती लाइट्स, ऊंची म्यूजिक और लोगों की हंसी ठिठोली माहौल को जादुई बना रही थी। जैसे ही चारों दोस्त गाड़ी से बाहर निकले, उन्हें ऐसा लगा मानो वो एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। रिया, जो पार्टी की मेजबान लग रही थी, उसने अपने खुले हाथों और बड़ी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। उसकी चमकती हुई आंखें और अजीब सा आत्मविश्वास उनका ध्यान खींचने वाला था। आप लोग देर से आए, लेकिन सही समय पर पहुंचे हो, उसने चहकते हुए कहा। अब बस मस्ती का वक्त है, चलिए अंदर आइए। चारों दोस्त पार्टी में घुल मिलने लगे। अंशुल को डांस फ्लोर देखकर जोश आ गया। चलो डांस करते हैं। उसने म्यूजिक की धुन पर नाचना शुरू कर दिया। जल्दी ही दूसरे लोग भी उसे घेर कर साथ नाचने लगे। अंशुल की एनर्जी देखकर सब हंसने और तालियां बजाने लगे। तुम्हारा दोस्त तो पार्टी की जान बन गया है, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा को बार बार अपनी तरफ आकर्षित करने वाले चमचमाते कॉकटेल ग्लास दिखे। उसने एक ड्रिंक उठाई और सिम्मी को भी पकड़ाई। चलो, एक नई शुरुआत के लिए, नेहा ने चेयर करते हुए कहा।
ये ड्रिंक तो बहुत अलग है, सिम्मी ने सिप लेते हुए कहा। कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन स्वाद अच्छा है। करण, जो शुरुआत में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, धीरे धीरे माहौल में ढलने लगा। उसने कुछ हल्का खाने के लिए उठाया और दूसरों से बातचीत शुरू कर दी। पार्टी में मौजूद लोग बेहद दोस्ताना और आकर्षक थे। जैसे जैसे रात गहराती गई, माहौल और रंगीन हो गया। रिया ने चारों को अलाव के पास बैठने के लिए बुलाया। आप लोग कहाँ से आए हो? उसने सवाल किया। मुंबई से, नेहा ने उत्साहित होकर बताया। ओह, मुंबई वालों को तो पार्टी के लिए मशहूर है, रिया ने हंसते हुए कहा। आज रात इसे खास बनाते हैं। डांस फ्लोर पर एक के बाद एक गाने बजे जा रहे थे। अंशुल ने लोगों को मस्ती के नए आयाम सिखा दिए। सिम्मी ने गिटार बजाने वाले लड़के के साथ एक गाना गुनगुनाया और उसकी मधुर आवाज ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। लेकिन धीरे धीरे पार्टी में कुछ अलग महसूस होने लगा। नेहा को ऐसा लगा जैसे कुछ लोग उसे घूर रहे हैं। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? उसने करण से पूछा। नहीं, सब ठीक लग रहा है। शायद तुम ज्यादा सोच रही हो, करण ने कहा। सिमी ने नोटिस किया कि पार्टी के लोग बार बार एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ असामान्य था। ये लोग ज्यादा खुश क्यों लग रहे हैं? जैसे ये मस्ती से ज्यादा कुछ और मना रहे हो, उसने सोचा। तभी म्यूजिक अचानक बंद हो गया। रिया ने माइक उठाते हुए कहा, दोस्तों, अब समय है हमारी खास रस्म का। ये रस्म सिर्फ हमारे खास मेहमानों के लिए है। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। माहौल में जोश के साथ एक अजीब सी सिहरन भी थी। ये कैसी रस्म है? नेहा ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद कोई खेल होगा, अंशुल ने हंसते हुए कहा। डरो मत, मस्ती का हिस्सा है। लेकिन चारों को नहीं पता था कि ये रस्म उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ साबित होने वाली थी। अलाव की लपटें अब और ऊंची और डरावनी लगने लगी थी। चारों दोस्तों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनके दिलों में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। रिया ने उन्हें पास बुलाकर कहा, ये रस्म हमारी परंपरा है। ये हर साल की सबसे खास रात होती है और आप लोग हमारे मेहमान हैं, इसलिए इसमें भाग लेना अनिवार्य है। ये कैसी रस्म है? सिम्मी ने धीरे से पूछा। रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये रस्म हमें जोड़ती है, हमारे जीवन और मृत्यु के बीच के बंधन को मजबूत करती है। जैसे ही पार्टी में म्यूजिक रुका, एक अजीब सी खामोशी छा गई। रिया और बाकी लोग अचानक से बिना किसी चेतावनी के एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक खौफनाक, निर्विकार सी चमक थी। वे सब एक साथ बुदबुदा रहे थे। उनकी आवाजें हवा में गूंजती हुई जैसे कोई गहरा मंत्र पढ़ रहे हो। जैसे ही वो बोलते गए, ठंडी हवाएं बहने लगी और आसपास का माहौल और भी सन्नाटे से भर गया। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए करण से कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। ये सब कुछ सही नहीं लग रहा।
करण, जो खुद असमंजस में था, उसने धीमे से कहा, मौन रहो, हनुमान जी का नाम लो, हमें यहां से निकलना चाहिए, लेकिन अभी हमें उनका ध्यान भटकाना होगा। तभी रिया ने कदम बढ़ाया और एक पुराने काले रंग के बर्तन को उठाया। वो बर्तन बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था, जैसे हजारों साल पुरानी कोई चीज हो। उसने ढक्कन हटाया और जैसे ही ढक्कन खुला, एक अजीब बदबूदार गैस हवा में फैल गई। चारों दोस्तों ने नाक सिकोड़ ली, लेकिन इससे भी अधिक डरावना था बर्तन में तैरता हुआ काला तरल, जिसमें एक अधूरी सड़ी गली हड्डी थी जो धीरे धीरे घूम रही थी। अंशुल की आंखों में डर फैल गया और उसने बिना किसी आवाज के पूछा, ये क्या है? क्या ये असली है? रिया, जो अब एक अजीब सी हंसी हंस रही थी, उसने बोली, ये रस्म है, हमारी खास रस्म। अब तुम्हारी बारी है। हमें अपनी ऊर्जा को सच्चे रास्ते पर लाना होगा, ताकि हम और तुम हमेशा के लिए यहाँ रह सके। चारों के चेहरों पर खौफ छा गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वे किस खतरनाक रस्म में फंस चुके हैं। अब इस घेरा और इन अजीब सी गतिविधियों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी राह का अगला कदम मौत के करीब था, लेकिन वे इसे समझने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ हर साल इस रात को अपनी दुनिया में नए लोगों का स्वागत करते हैं, और इस बार वो आप चारों हैं। ये सुनकर चारों दोस्तों का खून जम गया। नेहा ने कांपते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? तभी पार्टी में मौजूद लोग धीरे धीरे अपनी जगह से खड़े होने लगे। उनकी आंखें अब चमक रही थी और उनके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। सिम्मी ने डरते हुए कहा, ये लोग इंसान नहीं हैं, इनकी हरकतें अजीब हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी रिया ने जोर से हंसते हुए कहा, भागने का कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, यह हमारी दुनिया है और आज रात तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। पार्टी में मौजूद हर व्यक्ति एक एक करके अपनी भयानक मौत की कहानी सुनाने लगा। मैं यहाँ पिछले साल पहाड़ी से गिरकर मरा था, एक लड़के ने कहा। मैं पानी में डूबकर मरा, अब मैं हर साल यहाँ आता हूँ, दूसरी लड़की ने बताया। उनकी कहानी सुनकर चारों दोस्तों की रूह कांप गई। अंशुल ने डरते हुए कहा, ये आत्माएं हैं, हम एक प्रेत पार्टी में फंस गए हैं। तभी अलाव की लपटें नीले रंग में बदल गई और चारों के चारों को घेरते हुए आत्माएं डरावने विकृत रूप में बदलने लगी। उनकी हड्डियां चटकने की आवाजें आने लगी और उनकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थी। करण ने जल्दी से अपने गले में पहने हुए हनुमान जी के लॉकेट को पकड़ा और जोर से चिल्लाया, हनुमान जी, हमारी रक्षा करो। तुरंत लॉकेट से तेज प्रकाश निकला, जिससे आत्माओं को पीछे धकेल दिया। वे चिल्लाने लगी, नहीं, ये शक्ति हमें छू नहीं सकती। सभी आत्माएं दर्द भरी चीखों के साथ धीरे धीरे गायब होने लगी।
रिया और बाकी पार्टी के लोग अब पूरी तरह अदृश्य हो गए थे। चारों के मन में खौफ का साया हर पल बढ़ता जा रहा था। जब रिया ने उन सभी को अपनी असली पहचान बताई तो उन पर एक ठंडी घनी चुप्पी का साया पड़ गया। उनकी आंखों में वो डर जो वो अब तक सिर्फ फिल्मों में देखे थे, अब उन्हें अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया। आत्माओं का गुस्सा और दर्द उनके चारों ओर महसूस हो रहा था। सिम्मी कांपते हुए अपने दोस्तों को पकड़ते हुए बोली, ये सब सच नहीं हो सकता, हमें यहाँ से निकलना होगा। अंशुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह उन्हें एक रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उस अंधेरे जंगल में कदम रखे, अचानक सारी दिशा और रास्ते बदल गए। चारों हर मोड़ पर अजनबी लगने वाले रास्तों में फंसते चले गए। नेहा के पैर डगमगाते हुए और उसकी सांसें तेज हो गई। हम कहाँ हैं? ये रास्ता हमेशा वही नहीं था, वो घबराई हुई बोली। आशा की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही थी। वो घबराहट के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए दौड़ रहे थे, लेकिन जंगल उनके रास्ते में और भी अधिक बाधाएं डालता गया। कभी अचानक घने धुएं का गुबार, कभी अजीब सी आवाजें और कभी कोई अविश्वसनीय साया उनके पास से गुजरता। ये सब क्या हो रहा है? करण ने चिल्लाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। वे सभी डर से कांपते हुए एक दूसरे को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब अचानक उनका होश खोने लगा तो वो नीचे गिर गए। एक एक कर वे सभी बेहोश हो गए। सुबह के उजालों में कुछ गांव वाले अपनी सुबह की सैर पर जा रहे थे और उन चारों को बेहोश पड़ा हुआ देखा। कांपते हुए उन्होंने उन्हें उठाया और पास के गांव में ले आए। वे चारों अभी भी अपनी जानी पहचानी दुनिया से बहुत दूर महसूस कर रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग उस शमशान भूमि में गए थे, है ना? वो जगह श्रापित है। हर साल लोग वहां जाते हैं, लेकिन कोई लौट कर नहीं आता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर गए थे। चारों दोस्तों की आंखों में डर और आंसू थे। वे इस दर्दनाक और अजीब रात को कभी नहीं भूल सकते थे। ये रात न केवल उनका डर बल्कि उनका विश्वास भी परखने वाली थी। अंशुल ने कहा, अगर हम भगवान का नाम लेकर नहीं गए होते तो शायद हम भी उसी अंधेरे में खो जाते, जैसे उन आत्माओं ने हमें बताया था। सिम्मी की आंखों में आंसू थे। इसने हमें ये सिखाया कि हमारी जिंदगी में जो भी होता है, भगवान का आशीर्वाद कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चारों ने मंदिर लौटकर पुजारी जी को धन्यवाद दिया। पुजारी जी ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हर यात्रा में भगवान को साथ रखना चाहिए और वो तुम्हारा रक्षक होगा। तुम्हारे जीवन में ये घटनाएं एक सबक थी। चारों ने अपने सिर झुकाए और भगवान से आशीर्वाद लिया, और ये डरावनी रात उनकी जिंदगी का सबसे अहम और डरावना सबक बन गई, जिससे वो कभी नहीं भूल सके। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइए और अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। डरते रहिए और सुनते रहिए भूत प्रेत के किस्से। धन्यवाद।